किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं अरंडी के भाव पे क्योंकि अरंडी की फसल की ओर किसानों का लगातार रुझान बढ़ता हुआ जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जिस चीज़ के भाव अच्छे होते हैं, जिसकी डिमांड अच्छी होती है, जिस फसल में खर्चा कम होता है, कम पानी की फसल होती है, रोग बीमारी कम आते हैं, और उसी फसल का यदि बीजान किसान करता है और उत्पादन होता है, किसान को फायदा होता है, तो यह एक बहुत अच्छी बात है। मैं संपूर्ण जानकारी आपको अरंडी की फसल के बारे में देने जा रहा हूँ। जितने भी किसान अरंडी की खेती कर रहे हैं या करने की इच्छुक हैं, जहाँ तक हमारा अनुमान है कि अरंडी के किसानों को अब की बार अच्छे फायदे होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। साथियों, में एक एक जानकारी आपको एक्सपोर्ट की, डिमांड की, घरेलू खपत की, जो लगातार वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको फ़ायदा हो रहा होगा और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप अन्य किसानों तक शेयर करके उन्हें भी ये जानकारी देने का काम कर रहे होंगे। आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और जुड़ करके इन बातों का फ़ायदा उठाएं। साथियों, आज हमारे यहाँ अरंडी की कई वैरायटियाँ जो अच्छी पैदावार दे रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वैरायटियाँ कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं, बाज़ार में मिल रही हैं। आप अच्छी वैरायटी का चयन करके बीज को कार्बाइडिज्म 50% उपचारित करके ठीक से बिजाई करने का काम कर सकते हैं। बरसात की स्थिति कमज़ोर देखी जा रही है और अरंडी की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक हमारे पास जो डाटा है, हम उसके अनुसार आपको बता दे सकते हैं कि पिछले साल मई के अंदर केवल 67,000 टन माल एक्सपोर्ट हुआ था, परंतु इस साल मई के अंदर 90,000 टन माल एक्सपोर्ट हुआ है। 67,000 और 90,000 टन का यदि हम गैप करें तो लगभग 23,000 टन माल अब की बार ज़्यादा गया है। अरंडी का सबसे बड़ा खरीदार चीन निकल के आ रहा है। जिस तरह से मूंग की डिमांड, भारतीय मूंग की डिमांड चीन में बढ़ रही है, उसी तरह अरंडी की डिमांड भी चीन के अंदर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमने बहुत पहले किसानों को ये बात कही थी कि अरंडी के अंदर कोई मंदा नहीं है और निचला स्तर 6,000 और ऊपर का स्तर 7,500 रुपये तक के भाव किसान को मिलते हुए दिखाई देंगे। परंतु साथियों, जो आज खबर निकल के आ रही है, लगातार निर्यात बढ़ रहा है और पिछले साल से इस साल निर्यात मांग में 2 लाख टन से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी जो देखी गई है, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि डिमांड घटने के कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगली बात एक और बता दूं कि पिछले साल से इस साल अरंडी का उत्पादन घटने के समाचार मिल रहे हैं, क्योंकि कम बरसातों के चलते मौसम में गर्मी और बिजाई के रुझान को देखते हुए अरंडी की डिमांड आखिर तक बनी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि बरसातें कम होती हैं तो ज़मीन में नमी कम होती है और किसान बिजाई करने में हार जाता है, बिजाई नहीं कर सकता है, तो फिर उत्पादन के ऊपर भारी भरकम प्रभाव पड़ता है। विदेशी डिमांड के साथ साथ हमारी घरेलू डिमांड भी लगातार अरंडी के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत समय पहले आपने देखा होगा कि अरंडी को एक नकारा फसल बोला जाता था और इसकी कोई ज़्यादा कीमत और वैल्यू नहीं थी। उस टाइम केवल 1-2 लाख टन का निर्यात अरंडी का हुआ करता था। आज ये निर्यात बढ़ करके प्रति वर्ष 22 और 23 लाख टन के लगभग बढ़ चुका है और धीरे धीरे और बढ़ने की संभावना है। एक इसके अंदर भाव को सहारा देने वाली बात और भी निकल के आती है कि अरंडी तेल को लगातार भाव के मामले में सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोया तेल, पाम तेल, सरसों तेल, सूरजमुखी तेल, राइस तेल, बिनोला तेल, मूंगफली तेल, ये सभी तेज़ी की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। जब इन सभी तेलों में तेज़ी होती है तो किसी भी प्रकार की अरंडी के तेल में हम मंदी की मंशा नहीं कर सकते, मंदी का विचार नहीं कर सकते। एक और सबसे बड़ी डिमांड निकल के आ रही है
कि अरंडी खड़ी की जो अरंडी की मील होती है, खड़ी होती है, उसकी डिमांड किसानों द्वारा भारी भरकम अपनी बागवानी में प्रयोग करके बढ़ाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। बाहर भी अरंडी की खल का एक्सपोर्ट हो रहा है। लगातार अरंडी तेल और अरंडी मील की डिमांड बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए, इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरी करने के लिए हमारी फसल में मौके के ऊपर यदि हम देखते हैं, किसानों से बात करें, इससे पता चलता है तो बिजाई उसके अनुकूल नहीं है, बिजाई पर्याप्त नहीं है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए बिजाई को बढ़ाना तय है, परंतु बिजाई बढ़ाने के लिए ठीक मौसम और ठीक बरसात की आवश्यकता होती है, जो इस बार दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां तक हमारे पास समाचार आ रहे हैं, अरंडी में हमने जो बहुत पहले आपको कहा था, निचला स्तर 6000 और ऊपर का स्तर 7500 से कम रहने के कोई अनुमान दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये मैं 2026 की फसल की बात कर रहा हूँ। 2026 के जो भाव के अनुमान है वो 7.5 से प्लस तो हो सकते हैं, परंतु 6000 से नीचे आने का कोई अनुमान हमारे पास निकल के नहीं आया है। माल आपके पास है, बेचना है बेचें, रखना है रखें, परंतु अरंडी के भाव जो जो समय आगे निकलता हुआ दिखाई देगा आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लगातार एक्सपोर्ट डिमांड और घरेलू डिमांड दोनों ही अरंडी के अंदर बढ़ने और अच्छी बनने का ये संदेश दे रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो जन जन तक पहुंचाएंगे, अरंडी के किसानों तक जगाने का काम करेंगे और उन्हें कम पानी, कम रोग बीमारी और अच्छी पैदावार देने वाली फसल के बारे में जानकारी देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।